एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में जो हुआ उस पे ये आप यकीन मानिए कि रिसर्च थीसिस लिखना तय है। एसआईआर के बाद यूपी की वोटर लिस्ट में करीब 2 करोड़ से ज्यादा नाम सुधार के नाम पर हटा दिए गए। यानी जितनी आबादी दिल्ली की है या जितनी आबादी श्रीलंका की है, इतने नाम चुनाव आयोग ने यूपी की वोटर लिस्ट में संशोधन के नाम पर हटा दिए हैं। मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और घातक भी है। घातक क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा। एसआईआर का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी ने भुगता है तो वह महिलाओं ने। एक होता है जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो का मतलब होता है कि हर 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं। तो राज्य का जो यूपी का जो जेंडर रेशियो है वो 941 है। लेकिन वोटर लिस्ट में जो जेंडर रेशियो है वो 876 है। जो एसआईआर से पहले जेंडर रेशियो वो 876 था। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब इतना बड़े पैमाने पर जेंडर रेशियो फिसला हो जो एसआईआर के बाद हुआ। एसआईआर के बाद यूपी की वोटर लिस्ट का जेंडर रेशियो 42 अंक तक फिसल गया है। 834 जेंडर रेशियो इस बार जो वोटर लिस्ट का फाइनल वोटर लिस्ट आई है एसआईआर के बाद उसका दर्ज किया गया है। मुझे याद नहीं कि शायद ऐसा पहले किसी लोकतांत्रिक सुधार के नाम पर ऐसा हुआ हो। लेकिन ये बहुत घातक है। अब आप एक आंकड़ा ध्यान से सुनिए। अगर एसआईआर से पहले वाला जेंडर रेशियो इस बार भी फाइनल वोटर लिस्ट में बना रहता तो महिलाओं की जो संख्या है वो तकरीबन 31 लाख ज्यादा होनी चाहिए थी। यानी जो महिलाओं की संख्या है टोटल संख्या वो 6 करोड़ 40 लाख होनी चाहिए थी। लेकिन है कितनी? 6 करोड़ 9 लाख। तो अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यूपी की वोटर लिस्ट में आखिर हुआ क्या है। और एक चीज मैं और आपका इशारा करना चाहूंगा, क्योंकि जो एक एसआईआर के नाम पर कहा गया कि हम तो संशोधन कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं, लेकिन इसने महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट किया है। एक अच्छा सुधार वही होता जो सभी महिलाओं को शामिल कर लेता। लेकिन जो जेंडर रेशियो है यूपी का वो 941 है और वोटर लिस्ट में पहले कितना था? 876। और अब कितना हो गया? 834। और अगर हम 941 की तरफ बढ़ते तो आज महिलाओं की संख्या तकरीबन 78 लाख ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर चुनाव आयोग एसआईआर ना करता और केवल सभी योग्य महिलाओं को वोटर लिस्ट में लाने का प्रयास करता तो करीब 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं यूपी की वोटर लिस्ट में शामिल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जो वोटर बनने के योग्य हैं वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए। यूपी में करीब 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। और आप एक आंकड़े की तरफ ध्यान दीजिए। याद कीजिए जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2024, उसमें जो दो बड़े गठबंधन पार्टी हैं यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन, उनका वोट शेयर में कितना मार्जिन था? 1% नहीं, 0.17%। और इतने कम अंतर से हार जीत तय होने के बावजूद ऐसे राज्य में 2 करोड़ नाम एक साथ हटा दिए गए, लेकिन कोई हो हल्ला हंगामा नहीं हो रहा। मुझे तो हैरानी होती है।